अबरार हुसैन आजाद स्टेट कन्वेनर बहुजन समाज पार्टी ने 2023 बजट पर तनकीद करते हुए कहा है कि टीआरएस अब बीआरएस बन चुकी है। नित नए तरीकों से मनमानी की जा रही है। जहां से खुद को फायदा होता है, सिर्फ उन्हें ही फायदा पहुंचाया जा रहा है। मजीद तफसीलात में बजट का खुलासा बड़े ही अच्छे अंदाज में किया है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अबरार हुसैन आज़ाद स्टेट कन्वीनर बहुजन समाज पार्टी 2023-24 के बजट पे मैं अपने ख़यालात हाईटेक टीवी चैनल के ज़रिए आवाम तक ले आने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले हमको इस बजट के जो रकम मख्तस की गई है 2,90,396 रुपये, ये बहुत ही देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव है और मुतासरकुन है, क्योंकि टीआरएस पार्टी इस वक्त बीआरएस में तब्दील हो गई है और हिंदुस्तान में तमाम रियासतों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए नित नए प्रोग्राम के ज़रिए केसीआर साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि वो इस रियासत को दीगर रियासतों में उभार कर बताए। जैसे साबिक़ में नरेंद्र मोदी ने गुजरात मॉडल के तौर पर गुजरात को बताते हुए जिस तरह कारकर्दगी किया, फिर इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन गुजरात की हकीकी तस्वीर आप पिछले एक हफ्ते से देख रहे हैं। अडानी एम्पायर का जो हाल हुआ है उस वक्त उसकी वजह से बिलखुसूस मुल्क को इनडायरेक्ट जो लॉसेस हो रहे हैं, बिलखुसूस LIC और SBI बैंक को जो नुकसान का सामना करना पड़ेगा, उसकी वजह से रास तौर पे आवाम को इसका भुगतान करना पड़ेगा। इसी तरह इस बजट के अंदर ख़ास तौर पे जो सबसे ज़्यादा धोखा दिया गया है वो SC तबके को धोखा दिया जा रहा है। इस बात का एहसास करवाते हुए कि हम 22,260 करोड़ रुपए बजट महज SC तबके के डेवलपमेंट के लिए मख्तस किए हैं। उसमें से 17,700 करोड़ रुपए दलित बंधु के नाम से दिए जा रहे हैं। ये जो दलित बंधु की स्कीम है, इससे फ़ायदा उठाने वाले कौन लोग हैं? हम ग्राउंड रिपोर्ट हमको बता रहे हैं कि वो लोग जो टीआरएस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, टीआरएस पार्टी से वाबस्ता हैं, ऐसे दलित लीडर्स जो टीआरएस पार्टी से वाबस्ता हैं, उनको खुश करने के लिए, उनको एतमाद में लाने के लिए और कुछ मीडिया नुमाइंदों को खुश करने के लिए ये दलित बंधु की स्कीम रुबे अमल में आ रही है। और इसकी मिसाल मैं मुशराबाद में सबूत के तौर पे पेश कर सकता हूँ। ये आम लोगों के लिए नहीं है। इसके बरखिलाफ मुस्लिम नुमाइंदे जो टीआरएस पार्टी के जो मुस्लिम अक़लियती लीडर्स हैं, उनके लिए क्या है? ना उनको इज़्ज़त है, ना उनको कोई ओहदा है, ना उनका कोई पुरसान हाल है। उनका जो ओहदा आफ्ता जो शख्सियत है, बस उनके पास जाना है, वक्त गुजारी करना है, डिकाशन पीना है। उससे बढ़ के क्या मुसलमान लीडरों को? ना उनको अपनी फ़िक्र है, ना कौम की फ़िक्र है। महज SC तबके के जो मुतालिकीन लीडरान हैं, उनको कम से कम 10 लाख रुपए लोन दिया जा रहा है, इसी मकसद के तहत कि इन लीडरों के साथ में टीआरएस पार्टी अपनी वाबस्तगी कायम रखे। ये मुसलमान लीडर तो चुपके लपट के पीछे फिर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। इनको साल में एक मरतबा अजमेर शरीफ की चादर के तौर पे तेलंगाना भवन में, प्रगति भवन में बुलाया जाता है, फिर रमज़ान में खजूर दिया जाता है। ये दो चीज़ों से इनके लिए बस है, खुश है लोग। ना इनको अपनी ज़ात की फ़िक्र है, ना इनको कौम की फ़िक्र है। और ये बजट को मुस्लिम दोस्त बजट बताने वाले होम मिनिस्टर साहब, क्या आप कोशिश किए कभी? ये जो बजट नॉमिनेट होता है, इलेक्टेड होता है, जो मख्तस होता है, उसको अमली जामा पहनाने के लिए क्या आप कभी कोई कोशिश किए? क्या गुज़िश्ता 7 सालों में मख्तस किया गया बजट आवाम तक पहुँचा? और अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के चेयरमैन साहब जो है ना, इसको बहुत ही खुश आइंद बता रहे हैं।
और ये बोल रहे हैं कि 120 करोड़ प्लस 2023-24 के 150 करोड़ मिला के 270 करोड़ हो रहा है। अब जो लोन के लिए जो 50 करोड़ रुपए और जो 70 करोड़ रुपए जो अब जो लोन के लिए एप्लीकेशन लाई गई हैं वो मार्च के साथ ये साल ख़त्म होता है। क्या ये 120 करोड़ रुपए मार्च से पहले इजरा होंगे? अगर इजरा होंगे हो गए तो मैं रोज़ाना आके माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की ऑफिस को झाड़ू मारूंगा। ये सिर्फ धोखा है। ये मुसलमानों को जो है ना उनके आँख में जो ना धूल झोंकने वाला काम है। अब इसको बढ़ा करके अगले साल में इसको ऐड कर रहे। जैसा ही ये बजट ऐड कर देंगे, महीने 2 महीने के बाद इलेक्शन का ऐलान कर देंगे, फिर इसके बाद नोटिफिकेशन के नाम पे फिर कोई इजराई नहीं होंगी। ये हकीकत है मुसलमानों। ये सिर्फ खुश करने का बजट है। फिर बीसी वेलफेयर के लिए 6229 करोड़, एसटी बहबूद के लिए, एसटी वेलफेयर के लिए 3965 करोड़। और जब मुसलमानों की बारी आती है, अक़लियतों के माने सिर्फ मुसलमान नहीं है, उसमें जो है ना क्रिश्चियंस आते हैं, जो है ना सिख आते हैं, बुद्ध आते हैं, जैन आते हैं और तमाम कौमें इसमें आती हैं। ये एहसास किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि अक़लियती बजट 2200 करोड़ रुपए ये मुसलमानों का नहीं है। फिर इसमें तकसीम है, ये बात समझिए आप। और जब 2,90,396 करोड़ में 2200 करोड़ को जब हम तकसीम करेंगे तो ये इसका परसेंटेज आता है 0.75%। अगर ये 12% तहफ़्फ़ुज़ात की जो देने की बात थी, 12% बजट ही दे देते तो करीब जो है ना ये 25,000 करोड़ का बजट होता था। करीब 25 बल्कि 35,000 होता था, 12 या 36, क्योंकि 3 के करीब है तो 35,000 करोड़ का बजट हो सकता था। क्या 35,000 करोड़ का बजट दे रहे? अरे कम से कम 5,000 करोड़ का बजट तो दिए। अगर 5,000 करोड़ का बजट भी देते तो ये जो 270 करोड़ जो माइनॉरिटी को सेल्फ लोन के जरिए जो स्कीम दी जा रही है वो कम से कम 2,000 करोड़ हो जाते या 3,000 करोड़ हो जाते, तो उससे मुसलमानों को माशी तौर पे रोज़गार के लिए वसाइल पैदा होते। और जो 2,16,000 एप्लीकेशन आए हैं 1 लाख और 2 लाख के लिए, वो कम से कम वो एप्लीकेशंस के लोगों को जो है ना लोन मिलता। लोग जो है ना धूप में खड़ के ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवा करके फिर इसको हार्ड कॉपी डालने के लिए लोगों को धूप में खड़े रहे और लाइन लगा करके ये एप्लीकेशन डाले, जिसको एवरेज 2,000 से 3,000 खर्चा आया। तो ये बात जो है ना हकीकत में बजट को समझिए। ये फिगर उसको देख कर खुश मत होइए, ये बयानात को देख के खुश मत होइए। मेरे पास आज के तमाम अखबारात के तराशे हैं। मैं तमाम अखबारात के हवाले से आपको ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी बात जो है ना कोई जो है ना फर्जी बात नहीं है। मैं तमाम अखबारात के तराशे और उसकी फ़ोटो आपको जो है ना शेयर करूँगा, यानी कि आप खुद इस तहक़ीक़ कर लीजिए। आज के तमाम अखबारात उठाइए, अखबारात को गहराई से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि अब जबकि ये बजट जो टिमरीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, टिमरीज़ जो है ना ऐसा एहसास दिलवाया जा रहा है कि ये खालिस मुसलमानों का डिपार्टमेंट है। ये सरासर गलत है। हम उसके सिस्टम पे कंप्लेंट नहीं कर रहे, लेकिन एहसास को वजाहत के लिए मैं बोलना पड़ रहा है मुझे कि इसमें 25% नॉन मुस्लिम, 75% मुस्लिम का रेशो है। ये जो है ना स्टूडेंट्स का रेशो है। और फिर SC, ST, BC और दूसरे तबक़ात के लिए उसमें डिवीज़न है। और साथ ही साथ जब आप एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, वहाँ पे बरसरे रोज़गार अफराद की बात करेंगे, तो TSPS के ज़रिए, तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए वहाँ पे अपॉइंटमेंट हुए हैं, जहाँ पे मेजॉरिटी 90% जो है ना गैर मुस्लिम भाई है, हमारे अक़लियती हमारे गैर मुसलमान हैं। हमारे को उनके इंतखाब होने से शिकायत नहीं है। शिकायत ये है कि किसी एक डिपार्टमेंट में मुसलमानों को मौका दिया जा सकता था उनके रोज़गार को लिए, उनके जॉब्स के लिए, क्योंकि दूसरे डिपार्टमेंट में उनको वो माहौल नहीं है, क्योंकि वहाँ इस तरह की फैसिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे भी ये बात गौर करने की है।
बज़ाहिर ये एहसास दिलाया जा रहा है कि देखिए हम अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के ज़रिए ये कर रहे हैं, टिमरीज़ के लिए ये कर रहे हैं। टिमरीज़ के लिए जो कर रहे हैं वो बज़ाहिर आपको दिखाने के लिए है। अब रही बात टिमरीज़ का जो टेंडर होते हैं, टिमरीज़ के टेंडर वो न्यूडल एजेंसीज़ के ज़रिए होते हैं। न्यूडल एजेंसीज़ जिसको टेंडर में पार्टिसिपेशन करवाती है वो बहुत ही मखसूस लोग हैं। इसका साबिक़ में भी इसका तज़किरा हो चुका है। सवाल ये पैदा होता है कि मुसलमानों को रास्त या बिलवास्त कहाँ फ़ायदा पहुँच रहा है? हम कब तक धोखे में रहेंगे? कब तक इस चीज़ों को समझने से क़ासिर रहेंगे? तो मैं लिहाजा आप लोगों को इन तमाम तफसीलात का, जैसे ही मार्च के साथ मार्च के साथ में फाइनेंशियल ख़त्म होता है, मैं RTI के ज़रिए तमाम तफसीलात को अपने सामने रखूँगा और मुसलसिल आपसे मैं अपने जो है ना इस हुकूमत की कारकर्दगी पे तफसीली रिपोर्ट और एविडेंस के साथ मैं रखते रहूँगा। इस मौके पे मैं हाईटेक TV चैनल का मशकूर हूँ। उन्होंने हमारे एहसासात को आवाम तक पहुँचाने के लिए एक ज़रिया बना। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।